हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। राइट, लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट एन टू एन प्लस वन। हमें इंटीग्रल का जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दे रखा है वो हमारा एन टू एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन क्यू कॉमा एन बिलोंग्स टू जेड। n बिलोंग्स टू z मीन्स n जो है हमारा वो सेट ऑफ इंटीजर में बिलोंग करता है। z के हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल -3 to 3 fx dx इज, इसका वैल्यू क्या हुआ? देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा क्या फॉर्मूला है, क्या हमारा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे इसके लिए, बस निकल गया आपका आंसर। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, मिल सकता है और इजी भी है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देना है। n इंटू एन प्लस वन एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एन क्यू। राइट, ये आपका रिजल्ट है, फॉर्मूला है, आपका क्या है फॉर्मूला। राइट, तो इसका वैल्यू कितना आएगा भाई? देखिए हम इसको ब्रेक कर देंगे -3 to 3 एफ एक्स डी एक्स। हमें करना क्या है कि हमें इस इंटीग्रल को इन फॉर्म्स में ब्रेक करना है। ये जो फॉर्म दे रखी है n टू एन प्लस वन एफ एक्स डी एक्स, इस फॉर्म में हमें ब्रेक करना है। तो मैं इसे क्या लिखने वाला हूँ, देखिए हमने एक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a to b f x dx is equal to a to c f x dx plus c to v f x dx if c lies between a and b। अगर आपका c a और b के बीच में लाई करता है तो हम इस इंटीग्रल को इसके बीच में जो नंबर है उस पर हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। A to C, C to B, कोई और भी नंबर है तो फिर ब्रेक कर दीजिए, फिर ब्रेक कर दीजिए। हम इसको बार बार ब्रेक कर सकते हैं, बशर्ते कि वो जो नंबर्स आने चाहिए वो इसके बीच में आने चाहिए, A और B के। राइट, अब देखिए -3 से हम देख रहे हैं कि -3 से बड़ा कौन सा होता है? -2। मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ -3, फिर आता है -2, फिर हम लिखेंगे -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। राइट, और एक चीज़ और, जब मुझे -2 लिखना होगा, जब मुझे -2 लिखना होगा तो मैं -2 को इस प्रकार लिखूंगा भाई, -2 का मतलब है -3 + 1। राइट, -3 + 1 हम इस प्रकार लिख सकते हैं। -1 को हम क्या लिखेंगे? -2 + 1। राइट, 0 को हम क्या लिखेंगे? -1 + 1। राइट, ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पर। तो मैं इसको देखिए किस प्रकार ब्रेक करने वाला हूँ, इसको मैं लिखूंगा -3 to -2। -3 पहले लिख ले रहे हैं, फिर बाद में इसको ब्रेक कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स, फिर इसको बाद में लिख लेंगे, फिर आएगा हमारा -2 से -1 एफ एक्स डी एक्स, फिर हम इसको लिखेंगे -1 से 0, फिर हम इसको लिखेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं, ये आप समझ गए प्रॉपर्टी हमारा क्या है, -1 से 0 एफ एक्स डी एक्स, फिर हमें मिलेगा ये 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, फिर हम इसको लिखेंगे 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, फिर हमारा आएगा 2 से 3 लास्ट एफ एक्स डी एक्स। राइट, अब हमें क्या करना है कि इन सभी इंटीग्रल्स को, देखिए हमने क्या किया, हमने इसको -3 से -2 से -1 इन सबको ब्रेक कर दिया। देखिए अब इसमें मैं आपको एक पॉइंट बताने वाला हूँ, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोई मिस्टेक हो रही है, सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से इक्वल साइन लगा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? -3 से -1, फिर हम ऐड करेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा -3 से 0, फिर हम ऐड करेंगे तो हमें सेम यही मिल जाएगा। राइट, हमने जो है डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर उनके बीच में जो भी नंबर्स हैं उन पर हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। देखिए -2 यहाँ पर आ रहा है, -1 यहाँ पर आ रहा है, 0 हमारा यहाँ आ रहा है, 1 हमारा यहाँ आ रहा है, 2 हमारा यहाँ आ रहा है। सेम टू सेम, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए, इसका अपर लिमिट इसके लोअर के, इसका अपर लिमिट इसके लोअर लिमिट के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका अपर इसके इक्वल है, इसका अपर इसके लोअर के लोअर लिमिट के इक्वल है। राइट, अब मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, -3, यहाँ पर एक काम कर रहे हैं, इसको तो आप समझ गए, चलिए लिख ही दे रहे हैं, -3 से -2 है ना, इसको मैं लिखूंगा -3 + 1 एफ एक्स डी एक्स। भाई इसका मतलब कितना हो गया? -2 तो हो गया, इसको मैं लिखूंगा -2 से -2 + 1 एफ एक्स डी एक्स, और इसको लिखूंगा -1 से -1 + 1, -1 + 1, मतलब ये जो है मैं इसको अपर लिमिट को इसकी फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ और +1 के रूप में, इसको हम क्या लिखेंगे? 0 + 1 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी एफ एक्स डी एक्स आएगा, छोटा छोटा लिख दिया, एफ एक्स इंटू डी एक्स, प्लस या 1 से 1 + 1 एफ एक्स डी एक्स, और इसको मैं लिखूंगा 2 से 2 + 1
एफ एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर n से n प्लस बने तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है वो n क्यू है। कितना है, n क्यू। अगर -3 से -3 प्लस बने तो n का वैल्यू कितना हो गया, -3। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमें मिलेगा -3 का क्यूब। इस फॉर्मूले से इस रिजल्ट से हमें क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा -3 का क्यूब। इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा -2 का क्यूब। इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा -1 का क्यूब। ये हो जाएगा 0 का क्यूब, और ये हमें मिल जाएगा 1 का क्यूब, ये हमें मिल जाएगा 2 का क्यूब, राइट। ये हमको मिल जाएंगे। अब हम इनको ऐड कर देंगे, -27 -8 -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 8, तो हमारा 8 कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल होगा, कितना मिल गया हमको इसका आंसर, -27। अच्छा क्वेश्चन है, इसका मीनिंग क्या है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। अच्छा क्वेश्चन है। हमको इस प्रकार के क्वेश्चन हमें कंपटीशन एग्जाम्स में मिल सकते हैं, टीजीटी पीईटी में भी ये हमको मिल सकता है। इजी है, केवल हमें इसको रिजल्ट्स के रूप में यूज करना है और इस इंटीग्रल को हमें ब्रेक कर लेना है। इसकी फॉर्म में हम ब्रेक कर लेंगे, इसकी फॉर्म में फिर बाद में हम बना लेंगे, ब्रेक करने के बाद इस फॉर्म में हम बना लेंगे, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रल -a to a log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको समझना क्या है इसमें, हम इसका जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो फाइंड करेंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से, राइट। एक प्रॉपर्टी होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल में, -a to a fx dx। लास्ट वीडियो में भी हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इज इक्वल टू होता है हमारा ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx if fx is an even function, if fx is an even function, राइट। और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, कितना, 0। इफ fx इज एन ऑड फंक्शन, यदि हमारा मान लीजिए fx हमारा ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू 0 होगा, और fx हमारा इवन फंक्शन है तो इसका जो वैल्यू होगा, लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to a, और इसका ट्वाइस कर देंगे, इसका डबल हम कर देंगे, राइट। अब इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को लिखने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप फंक्शन को चेक करिए। पहले फंक्शन जो है हमारा वो इवन है या ऑड, क्योंकि लिमिट हमारी सेम टू सेम है, -a to a, राइट। तो पहले हम फंक्शन को चेक कर लेना कि हमारा जो इंटीग्रांड है, इसको हम इंटीग्रांड बोलते हैं, इंटीग्रांड मतलब जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड, राइट। तो इसको हम चेक कर ले रहे हैं कि फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है हमारा। तो हमें जो fx गिवन है, fx है हमारा log x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। यही तो है हमारा। तो हम कैसे चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन इवन है या ऑड है, तो हम यहां पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -x। तो हमें fx कितना मिलेगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा log -x प्लस 1 प्लस -x का होल स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ये समझते रहे ना, थोड़ा सा ये अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। log ये हमको मिल गया -x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर है तो माइनस साइन का प्लस हो जाएगा भाई, -x स्क्वायर का -x का होल स्क्वायर जो होगा वो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -x का जो होल स्क्वायर होगा वो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें मिल जाएगा, राइट। अब हमें क्या चेक करना, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना, यहाँ पर मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ, देखिए मैं इसको लिखूंगा log रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -x, राइट। अब मैं इसका रेशनलाइज कर दूंगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। हम वैसे डिनोमिनेटर का करते हैं रेशनलाइज, लेकिन मैं यहां पर करूंगा न्यूमरेटर का। देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, देखिए जैसे हमारा एक्स स्क्वायर है, राइट। अब हम इसका कर देंगे रेशनलाइज, रेशनलाइज वो भी किसका, न्यूमरेटर का, अंश का हम करने वाले हैं। तो रेशनलाइज हम क्या करते हैं कि जैसे माइनस साइन है तो इसके प्लस से मल्टीप्लाई और इसके प्लस से डिवाइड, जो मिडिल में जो माइनस साइन है, राइट, ये माइनस साइन है तो इसका कॉन्जुगेट संयुग्मी से
इसका जो संयुग्मी आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस वाला आएगा, तो इससे मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर दिया, राइट बना है। अब हमें क्या मिलेगा, देखो ये प्रॉपर्टी आप लर्न कर लीजिए, राइट। अगर मान लीजिए इवन आता है तो हम ट्वाइस कर देंगे और ऑड आता है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, देखिए हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें यहाँ पर ये मिल जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर, जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तो हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो गया हमारा लॉग के अंदर हमें मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में हमें मिलेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो ये हमारा कैंसिल हो गया भाई, एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, लॉग 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमको मिल जाएगा। और मैंने कल जैसा कि हमने डेफिनेट इंटीग्रल में एक और क्वेश्चन कराया था, उसमें हमने लॉग की प्रॉपर्टी बताई थी कि लॉग 1/m इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग m। ये प्रॉपर्टीज हमें एकदम लर्न करनी थी, एकदम जहन में बना रहना चाहिए हमारा, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है हमारी, राइट। तो ये मैं कितना, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, ये हमको मिल जाएगा। यही क्या हमारा, यही तो है हमारा एफ एक्स, यही तो है हमारा एफ एक्स। इसका मीनिंग क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स मिलता है, तो ये ऑड हो गया। और यदि प्लस का मिलता तो ये हमारा हो जाता इवन। कैसे होता, इवन फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, हिंदी में इसको बोलते हैं हम विषम फलन, राइट। तो हमारा ये ऑड हो गया, इसका मीनिंग क्या, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा माइनस a टू a के लिए, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0, और 0 कौन सा है, हमारा वी ऑप्शन, इसका मीनिंग क्या, करेक्ट है, राइट। अभी हमने प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी यहाँ पर, उसको देख लीजिए एक बार। जब ऑड है तो उस इंटीग्रल का वैल्यू, लेकिन इंटीग्रल का जो लिमिट है वो माइनस a से प्लस a होना चाहिए, जैसे -3 से +3, -2 से +2, -4 से +4, -6 से +6, इस प्रकार से हमें मिलना चाहिए, तभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो इसका मीनिंग क्या, इसी इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा 0, वी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए समझना क्या है इसमें, हमें गिवन क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। लेट एफ एक्स बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ एक्स हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है इन आर such that f of x plus f of y is equal to f of x plus y, if 0 to 3 fx dx is equal to k, then -3 to 3 fx dx is equal to हमारा कितना होगा, राइट। तो हमें गिवन क्या है कि 0 to 3 fx dx का जो वैल्यू है वो है हमारा k, राइट। इसका जो वैल्यू कितना है, k। अब देखिए समझना क्या, यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, ये हमारा क्या गिवन है हमको, यहाँ पर नेक्स्ट हमें गिवन है f of x प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। सेकेंड पॉइंट, थर्ड हमारा क्या है कि हमें -3 to 3 एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू हमको फाइंड करना है, राइट। इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो इस कंडीशन का यूज करेंगे, इसका भी हम यूज करेंगे अगर यूज होने के लिए आया तो, जरूरी नहीं इसका यूज हम कर पाए, मैं बताऊंगा कहाँ हम इसका यूज कर सकते थे, राइट। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, पुट x बराबर 0 एंड y बराबर 0, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हमें मुझे क्या मिलेगा, f of 0 प्लस f of 0 इज इक्वल टू मिल जाएगा f of 0 प्लस 0, राइट। तो ये हमको मिल गया 2f of 0 इज इक्वल टू f of 0, इसको मैं माइनस कर दूंगा, तो इसका मीनिंग क्या है, इसको मैं यहाँ लाके माइनस कर दिया, f of 0 इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग क्या है, f of 0 का जो वैल्यू है 0 है। ये हमने क्यों निकाला, देखिए ये मैंने प्री प्लानिंग कर ली थी कि इसका वैल्यू का ना हम यूज करेंगे, वो किस प्रकार करेंगे, आप सोच रहे होंगे कि ये हमने क्यों निकाला है, राइट। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमारा इक्वेशन 1 है, मैं यहाँ पर पुट करूंगा क्या, x को x और y को -x, x को s पुट x इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। अब हम ऐसा पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, f of x प्लस ये हमें कितना हो गया, f of -x इज इक्वल टू f of, ये कितना मिलेगा, x माइनस x, तो ये क्या हो गया हमारा 0, ये कितना हो गया हमारा 0, तो ये हमको मिल गया f of x प्लस f of -x इज इक्वल टू f of 0, और f of 0 कितना है हमारा 0, इसलिए हमने इसका वैल्यू फाइंड किया,
क्योंकि एफ ऑफ जीरो का वैल्यू चाहिए था, तो एफ ऑफ जीरो हमारा कितना आ गया 0। तो इसका मीनिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या है कि एफ ऑफ माइनस एक्स हमारा माइनस एफ एक्स के इक्वल है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारा जो एफ एक्स है वो एक ऑड फंक्शन है, देयरफॉर एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। क्या हो गया, ऑड फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है, -3 to 3 के लिए एफ एक्स डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब देखिए समझना क्या है कि हमें ये क्यों गिवन था, ये हमें क्यों गिवन था, आखिरकार इसका इनका क्या उद्देश्य था, इसको देने का क्या उद्देश्य था। देखिए इससे क्या होता कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए इवन फंक्शन होता, अगर मान लीजिए हमारा जो प्रॉपर्टी है एक -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ एक्स हमारा कैसा है, एफ एक्स हमारा इवन, राइट, और 0 हो जाएगा। इफ एफ एक्स कैसा है हमारा, एफ एक्स हमारा कैसा है ऑड, तो हमारा ऑड निकला। अब ये ऑड हुआ तो ये 0 हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए इवन हो जाता, बाई चांस अगर मान लीजिए कैसे भी ये इवन हो जाता हमारा फंक्शन, तो इसका वैल्यू हम क्या लिखते, इसका वैल्यू हमारा हो जाता, ये हो जाता हमारा ट्वाइस ऑफ 0 to 3 एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारा ये फंक्शन इवन होता तो इसका वैल्यू इस रिजल्ट से, इवन वाले से हो जाता ट्वाइस ऑफ 0 to a मींस ट्वाइस ऑफ 0 to 3, और इसका वैल्यू हमको कितना गिवन है k, तो इसका वैल्यू हो जाता 2k। मतलब इवन के लिए 2k आता और ऑड है तो 0। लेकिन हमारा ऑड फंक्शन है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा कितना, 0, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहां पर माइनस साइन होता, यहां पर अगर माइनस साइन गिवन होता तो ये हमारा इवन फंक्शन हो जाता। क्या हो जाता, इवन फंक्शन, और इवन होता तो इसका वैल्यू 2k हो जाता, और प्लस है तो हमारा ऑड बनेगा, और ऑड फंक्शन बनेगा तो हमें इसका वैल्यू मिलेगा 0। तो ये हमें इसलिए गिवन था ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, डायरेक्ट इसका वैल्यू 2k ना पुट कर दें, क्योंकि इवन नहीं है, ये हमारा ऑड फंक्शन है। और ऑड के लिए सेम लिमिट से, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव, सेम लिमिट लेकिन नेगेटिव से पॉजिटिव, 3 लेकिन माइनस से प्लस, ऑड फंक्शन है तो 0, और -3 to 3, और यदि आपका इवन फंक्शन है तो ट्वाइस हो जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 to a, मीन्स नेगेटिव वाली लिमिट को हम हटा देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ 2a minus x इज इक्वल टू एफ ऑफ x एंड 0 to a एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू डी एक्स हो रहे हैं यहाँ पर, इज इक्वल टू लैम्डा, देन 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज, इसका वैल्यू कितना होगा, 2 लैम्डा लैम्डा 0 और नन ऑफ दिस। ये हमें चेक करना है कौन सा इसका वैल्यू हुआ। देखिए हमें यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमें एकदम लर्न होनी चाहिए। अगर आपको उनका यूज आता है तो ये हमारे क्वेश्चन हमारे बहुत इजी हो जाएंगे। मैं फिर से लिख रहा हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल का एक प्रॉपर्टी होता है हमारा 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है हमारा, इज इक्वल टू कितना हो, देखिए ये ट्वाइस है ना 2a, ये 2 बाहर आ जाएगा और 0 से a हो जाएगा, मतलब ये अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, 2a का हाफ कितना हो गया a, और 2 से मल्टीप्लाई, और ये हमारा हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो, राइट। और यदि इसका वैल्यू एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये हमें समझना पड़ेगा, जब नेगेटिव है तो 0। ये इवन और ऑड वाली जो प्रॉपर्टी है उससे अलग है, लेकिन हमें समझना होगा, क्लियरिटी हमें लानी पड़ेगी कि इस प्रॉपर्टी का हम कैसे यूज करेंगे और इवन और ऑड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी का हम किस प्रकार से यूज करेंगे। वरना बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये तो वही प्रॉपर्टी हुई, सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है, पॉजिटिव होगा तो डबल हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ, अगर नेगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। तो हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन देखिए यहाँ समझना क्या है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है, इट इज गिवन दैट, ये हमें दिया है कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। इसका मीनिंग क्या है कि हम फर्स्ट वाले में जाएंगे,
हम इसमें जाएंगे, हम इसमें जाएंगे, फर्स्ट वाले में हमें जाना होगा और फर्स्ट वाले में जाएंगे क्योंकि ये हमें दे रखा है ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अपर लिमिट का हाफ हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई, तो 0 to a fx dx, राइट। और ये कितना गिवन है हमको, लैम्डा, इसका मीनिंग क्या है, इसका वैल्यू आ गया 2 लैम्डा, इसका मीनिंग क्या, ऑप्शन ए इज करेक्ट है। देखिए इजी है, लेकिन देखिए हमको हर चीज गिवन है इसमें, लेकिन इनविजिबल फॉर्म में हमें उसे विजिबल बनाना है, देखने योग्य बनाना है। हम जैसे इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो हमें दिख गया भाई कि ये तो हमारा गिवन है, ये कंडीशन और ये कंडीशन गिवन है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपर लिमिट को हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे अपर लिमिट को। तो अपर लिमिट को 2 था तो मैंने ये कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमको गिवन था, ये कितना था हमारा लैम्डा, इसका मीनिंग क्या है 2 लैम्डा हो गया इसका वैल्यू, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 to π/2 dx अपॉन 1 + tan क्यूब x का वैल्यू कितना हुआ। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ P4 डेफिनेट इंटीग्रल की जो हमारी प्रॉपर्टी है P4 से हम इसको सॉल्व करेंगे। P4 क्या मैं लिख दे रहा हूं पहले, साथ साथ हम प्रॉपर्टी को लिखते हुए जा रहे हैं। तो P4 हमारा कहता है 0 to a fx dx है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 to a f of a minus x dx, हम इसको इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए, अब आपको समझना क्या है कि हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए मैं इसको मान ले रहा हूं लेट I is equal to 0 to π/2 dx over 1 + tan क्यूब x, राइट। तो I is equal to कितना हो जाएगा 0 to π/2, और मैं इसको ब्रेक कर लूंगा, ध्यान समझिएगा, 1 + sin क्यूब x अपॉन cos क्यूब x, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए अब जरा आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर आपको ये नहीं मिल जाएगा I is equal to 0 to π/2, एलसीएम ले लीजिए तो cos क्यूब x ऊपर कौन जाएगा, अपॉन हो जाएगा cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x dx, राइट। ये हमको मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब हम यहाँ पर लगा देंगे P4, क्या लगा देंगे P4, तो हमें फिर से हम P4 लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 से π/2, हम यहाँ पर x की जगह रख देंगे a माइनस x, और ये कितना हमारे यहाँ π/2, तो हम यहाँ रखेंगे x की जगह π/2 माइनस x, तो हमें मिल जाएगा साइन क्यूब π/2 माइनस एक्स। P4 को मैं लगा रहा हूं यहाँ पर cos क्यूब ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब ऑफ π/2 माइनस एक्स dx, राइट। तो हमें I इज इक्वल टू मिल जाएगा 0 से π/2 cos क्यूब x अपॉन साइन क्यूब x प्लस cos क्यूब x dx, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। देखिए न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, सॉरी ये हमें साइन मिलना चाहिए था, यहाँ पर हमें साइन मिलेगा क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या था, देखिए इसमें हम लगाएंगे प्रॉपर्टी, सॉरी I इज इक्वल टू यहाँ पर था 0 से π/2 cos क्यूब ऑफ π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन क्यूब ऑफ cos क्यूब ऑफ π/2 माइनस एक्स प्लस साइन क्यूब ऑफ π/2 माइनस एक्स। तो साइन cos का हो जाएगा यहाँ साइन हो जाएगा यहाँ पर साइन क्यूब एक्स, ये cos का साइन और साइन का cos, राइट। अब ठीक है भाई। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हम इसको ही तो ऐड करना होगा हमें, और दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर तो हमारा सेम है, न्यूमरेटर हमारा सेम है, इसका मीनिंग क्या हमें मिल जाएगा cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। देखिए समझना है क्या आपको, हमें जो लिमिट दे रखी है, लिमिट 0 से π/2, 0 से π/2, ये तो हमारा सेम आ गया, केवल हमें इसको ऐड करना होता है, इसको। अब इसमें मैंने डायरेक्ट ऐड कर दिया, डायरेक्ट कैसे ऐड कर दिया कि हमारा जो हर है, हमारा जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, और जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, cos क्यू एक्स प्लस साइन क्यू एक्स, राइट। अब हमारा इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये तो हमारा हो गया 1, कितना हो गया 1। अब ये 1 हो गया, इसका मीनिंग क्या 2i हो जाएगा हमारा 0 से π/2, और ये हो जाएगा 1
dx, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा कितना x 0 से पाई बाई 2, और ये हमको कितना मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0 मीन्स i इज इक्वल टू पाई बाई 4। इस प्रकार हमें सॉल्व करना होगा। इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है और इसमें हम एक दो नए कंसेप्ट को हम सीखेंगे, जिसमें कि हमारा आएगा पीरियड ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का हम पीरियड किस प्रकार निकालते हैं। पहले मैं आपको पीरियड समझा दे रहा हूँ। पीरियड देखिए, जो भी कंसेप्ट आता है मैं क्वेश्चन के अंदर ही साथ साथ समझाता चलता हूँ। पहले बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें भी टाइम जाएगा फिर और टाइम, तो इसलिए हम क्वेश्चन के अंदर ही हम उस कंसेप्ट को बताने का प्रयास करते हैं, राइट। अब देखिए मतलब होता क्या है, किसी भी फंक्शन का पीरियड क्या होता है, राइट। देखिए अब जैसे मान लीजिए हमने मान लिया f(x) इज इक्वल टू साइन x है हमारा, राइट। अब साइन x का हम देखिए ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ से क्या समझेंगे कि साइन x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो साइन x का ग्राफ हमारा इस प्रकार से हमारा बनता है। ये हमारा x एक्सिस होता है और ये क्या होता है हमारा y, राइट। तो यहाँ से हमारा एक साइन का ग्राफ चलता है इस प्रकार से, राइट। ये हमारा चलता रहता है और यहाँ से ये u भी चलता रहता है, राइट। अब हमें समझना क्या, देखिए ये हमारा आधा राउंड, आधा जो हमारा सर्कल होता है ये होता है हमारा पाई। यहाँ 0 एंगल होता है, यहाँ पाई होता है और यहाँ पर होता है हमारा 2 पाई। अब देखिए समझना क्या है कि जब हम पाई चले तो यहाँ पर हमारा हमें मिलता है 0, यहाँ 1/2, फिर √3/2, फिर 1, फिर हमें मिलता है क्या √3/2, फिर 1/2, फिर 0। ये हमको मिल जाएगा यहाँ पर, राइट। लेकिन फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -1/2, फिर 0, फिर -√3/2, फिर 1/2, फिर 0, राइट। अब इतना घूमने के बाद हमें फिर से सेम वैल्यू मिलेंगी यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए। जो वैल्यू हमको मिल चुकी हैं, जो वैल्यू हमको 0 से पाई तक मिल चुकी हैं, कहाँ तक 0 से पाई तक जो हमें मिल चुकी हैं वैल्यू, 0 से पाई तक, यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू जो हमें मिल चुकी हैं वही वैल्यू हमें फिर से सेम मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ से, यहाँ से। यहाँ से आप चेक करेंगे कि 2π + 30, 2π + 45, 2π + 60, 2π + 90, 2π + 135, ये सब वैल्यू हमारी इसी के लिए मिलेंगी। अब जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं 2π + 30 की वैल्यू, तो 2π + 30 हमें यहाँ मिलेगा और यहाँ पर कितना होगा, हमें 1/2 होता है, राइट। और 30 की वैल्यू जो होगी वो भी 1/2 होगी। मतलब हमारा जो साइन x है वो 2π के बाद सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देता है, सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। पीरियड का मीनिंग क्या क्या है, कितने इंटरवल के बाद, कितने इंटरवल के बाद वो फंक्शन सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो साइन एक्स जो होता है वो 2π के बाद सेम वैल्यू हमारा देना स्टार्ट कर देगा, और जितने इंटरवल के बाद वो सेम टू सेम वैल्यू हमको मिलेगा उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट। तो साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2π, कॉस एक्स का जो होता है पीरियड वो हमारा होता है 2π, राइट। इनका जो पीरियड होता है वो कितना होता है 2π, राइट। अब देखिए ये आप पीरियड को आप समझ गए कि इनका पीरियड 2π होता है, इसका ये होता है। अब इसका मीनिंग क्या है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं कि हमें पीरियड में हमें मिनिमम नंबर लेना होता है कि जिसके बाद वो सेम वैल्यू देगा। तो मिनिमम हो गया 2π। वैसे आप देखेंगे भाई पाई घूमे फिर 2π, फिर 3π, फिर 4π, 4π के बाद भी तो सेम वैल्यू देगा, 6π के बाद भी तो सेम वैल्यू देगा। भाई अगर मान लीजिए हम 6π घूम जाते हैं इस प्रकार से छोटा छोटा जाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1π 2π, 2π के बाद सेम वैल्यू देगा वो। देखिए ये जो साइन होगा वो 2π के बाद सेम वैल्यू देगा, फिर 4π के बाद सेम वैल्यू देगा, यहाँ के बाद सेम वैल्यू देगा। लेकिन हमें मिनिमम नंबर निकालना है जिसके बाद वो सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2π। अब हम इसको समझ भी लेते हैं भाई कैसे आएगा। भाई देखिए साइन कितना है, साइन x, राइट। अगर हम निकालते हैं f ऑफ 2π + x, 2π + x के बाद देखिए 2π + x का जो वैल्यू होगा वो fx के इक्वल होगा। कैसे, देखिए हम निकालते हैं साइन 2π + x, तो हमें कितना मिलेगा, हम पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। भाई 360 + x फर्स्ट में पहुंच गए और 360 है तो साइन का साइन रहेगा और फर्स्ट में सारे हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमें कितना मिल गया साइन x। इसका मीनिंग क्या है, f ऑफ 2π + x इज इक्वल टू fx है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 2π है इसका क्या है, पीरियड। अब हम यहीं से आइड लगाते हैं कि 2π + x आ गया तो इसका जो 2π जो होगा वो पीरियड होगा, प्लस में आना चाहिए, प्लस में। मिनिमम वैल्यू जिसके लिए
एफ, अब हम इसको जनरल हम इस प्रकार बोलते हैं, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस एक्स से एफ ऑफ एक्स ही हमको मिलता है तो ये जो ए नंबर होगा वो इसे कहलाता है पीरियड। क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ द फंक्शन, राइट। अब यहां पर जो हमें इस फंक्शन का जो पीरियड है वो हमें ए गिवन है इनडायरेक्टली, ये हमें समझना होगा, राइट। ये जो हमें समझना होगा कि यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ ए है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए, राइट। अब मैं यहाँ पर एक कंसेप्ट और आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का पीरियड ए है तो दो प्रॉपर्टीज आप याद कर लीजिए। दो प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 0 से n ए यहाँ पर क्या है? ए इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, तब इसका जो वैल्यू होगा वो n टाइम्स होगा पीरियड के जितने टाइम्स है, n टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, पीरियड का जितने टाइम्स है वो बाहर आ जाएगा, राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा कि अगर मान लो यहाँ पर तो है हमारा एन एम, यहाँ पर मान लीजिए एम ए है, यहाँ पर एन ए और एफ एक्स डी एक्स, और ए क्या हमारा? ए हमारा पीरियड है, यहाँ पर भी हमारा ए पीरियड था, राइट। यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए पीरियड है, यहाँ पर भी ए पीरियड है, तब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा एम माइनस एन, सॉरी अपर में से एन माइनस एम, और ये हो जाएगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसे हमें समझना होगा, ये हो जाएगा n माइनस एम और 0 to a हमारा लिमिट हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, राइट। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? यहाँ पर तो बना रहा है, वन मान लेंगे हम, यहाँ पर क्या मान लेंगे? वन। तो इसको मैं इस फॉर्मूले से क्या लिखूंगा? इसको उसको ध्यान से देखिए, a से एन ए एफ एक्स डी एक्स, इनडायरेक्टली हमारा यहाँ पर पीरियड तो हमारा a हो गया, राइट। तो इसको हम लिखेंगे n माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर वन है, और 0 to a एफ एक्स डी एक्स, और ये हमको ऑलरेडी गिवन था p, तो इसका वैल्यू आ गया n माइनस वन इंटू पी। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर आप इन सब बातों को जानते पहले से ही तो हम डायरेक्ट देखते n माइनस वन और ये हमें मिल जाएगा तो n माइनस वन पी, तो हम तो इसको 1 मिनट के अंदर कर देते। अगर हमें ये सारे कंसेप्ट लर्न होते, पहले से मालूम होता, देखिए क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता। क्वेश्चन में अगर आपको कंसेप्ट आपके क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन केवल 10 सेकंड का था, केवल 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये। अगर हमको मालूम होता कि इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स, देन ए विल बी द पीरियड ऑफ दैट फंक्शन, तो पीरियड हो गया। इस लिमिट, इस वाले फॉर्मूले को हम लगाते, एक तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, एक ये होता है हमारा। जब 0 से n है तो n बाहर आएगा, 0 to a हो जाएगा, वेयर a इज द पीरियड ऑफ द फंक्शन। यहाँ पर a और a पीरियड है तो m a से n a है, तो n माइनस m 0 to a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यही हमें करना था, यहाँ पर 1 है तो ये n माइनस वन 0 to a और 0 to a एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू p मीन्स n माइनस वन इंटू पी, इसका आंसर हो जाएगा। हम इस सबको हमें बताने में टाइम लगाए, वरना ये क्वेश्चन केवल 10 से 15 सेकंड का था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी हमारा बहुत ही अच्छा हमारा क्वेश्चन है। ये भी हमारा फंक्शन के पीरियड पर बेस्ड है। जैसे हम जानते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, टेन एक्स का हमारा पाई होता है। ये सब हमें याद होने चाहिए किस फंक्शन का पीरियड कितना होता है। ट्राई करेंगे किसी वीडियो में लिखाने का, राइट। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, साइन एक्स और कॉस एक्स का जो पीरियड होता है वो होता है 2 पाई, राइट। साइन एक्स का मॉड और cos x का जो मॉड, इसका पीरियड होता है पाई। अब एक पॉइंट और समझने वाला है कि अगर मान लीजिए यहाँ साइन 2x कर देती हैं या cos 2x कर देती हैं तो इनका पीरियड कितना हो जाएगा, राइट। इधर मैं फंक्शन लिख रहा हूँ, इधर मैं पीरियड लिख रहा हूँ, राइट। इधर हमारे क्या है, फंक्शन, क्या है, फंक्शंस, राइट। अब समझिए साइन 2x और cos 2x का कितना हो जाएगा भाई, इस पॉइंट्स को जरा समझ लीजिए। अब साइन 2x और cos 2x का पीरियड कितना हो जाएगा, इनके लिए क्या करना होगा, मैं साइन 2x आ गया, 2 आ गया, तो वैसे साइन का पीरियड कितना होता है 2 पाई, और जो x का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड कर दूं, मींस इसका पीरियड हो जाएगा पाई, इसका भी 2 पाई होता है, और फिर हम 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो इनका पीरियड हो जाएगा पाई। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते साइन 4x cos 4x, तो इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, और 2 पाई में हम डिवाइड कर देंगे 4 का, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2, तो दोनों का पीरियड कितना हो जाएगा पाई बाई 2। ये हमें थोड़ा सा समझना होगा, राइट। अब देखिए अब समझना क्या है, यहाँ पर है cos 2x,
अब हम इसको ब्रेक कर लेंगे, लेकिन हमें एक चीज़ याद रखना है कि जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर पॉइंट बताऊंगा, उसको आपको ध्यान रखना होगा। हर क्वेश्चन में हमें इसी पॉइंट को ध्यान रखना होता है कि cos 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो ये हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो पीरियड का हम फॉर्मूला यहीं पर लगा सकते हैं। मैं इसको दोनों प्रकार से हम करा सकते हैं कि यहाँ पर cos 2x आ गया तो इसका पीरियड कितना हो गया पाई। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है वो क्या है, पाई है। तो 100 हमारा बाहर आ जाएगा, राइट, समझ गए, 0 to पाई। क्यों, इस cos 2x का जो पीरियड है वो पाई है। 1 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फंक्शन का भाई sin x का जो cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। जब sin 2x आ गया तो 2 पाई में 2 से डिवाइड कर दो तो पाई हो गया। इसका पीरियड पाई है, तो पाई तो ये रहा, पाई के मल्टीप्लाई में कितना है 100। अभी हमने बताया था कि 0 से n a है और fx इंटू डी एक्स है, तो ये होता है हमारा n इंटू 0 to a fx इंटू डी एक्स। पीरियड कितना मल्टीपल है, n टाइम्स है, तो n बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 100 पाई है, इसका पीरियड पाई है तो 100 बाहर आ जाएगा, 0 to पाई और 1 प्लस cos 2x का रूट dx। अब मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बताने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा आपको। देखिए यहाँ पर समझना क्या है, cos 2x का फॉर्मूला खोल दीजिए जिससे 1 कैंसिल हो जाए। यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 dx, राइट, 1 से 1 कैंसिल हो गया। ये √2 हमारा बाहर आ जाएगा 0 से पाई, तो √2 बाहर आएगा और ये हमें मिलेगा cos स्क्वायर x का रूट dx। यहाँ से हम cos x को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि 0 to पाई के लिए cos हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव होता है। तो ये हमें मेन पॉइंट, मेन कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 0 to पाई के लिए देखिए cos का ग्राफ हमारा इस प्रकार आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, 0 यहाँ पर होता है, π/2 हमारा यहाँ होता है और पाई हमारा यहाँ होता है। तो 0 से पाई तक के लिए cos नेगेटिव भी होता है, 0 से π/2 के लिए तो पॉजिटिव होता है और π/2 से पाई के लिए नेगेटिव होता है। तो हम सीधा इसको बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा देखिए √2 को तो पहले बाहर निकाल लीजिए, √2 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, लेकिन जो स्क्वायर है यहाँ पर, इस स्क्वायर से हम cos को सीधा बाहर नहीं निकाल सकते। इसको cos x नहीं लिख सकते, वी कैन नॉट राइट इट cos x। इसको हम cos x क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि cos का जो स्क्वायर है वो नेगेटिव नंबर का भी और पॉजिटिव नंबर का भी है। तो हम इसको फिर किस प्रकार ब्रेक करेंगे ये हमें समझना है। स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि ये से पॉजिटिव बनाए रखेगा, क्या बनाए रखेगा, पॉजिटिव। लेकिन हम बनाएंगे कैसे, देखो इसको मैं रफ करने जा रहा हूं, इसको आप समझना होगा आपको। 0 से π/2 तक तो हमारा cos पॉजिटिव होता है, लेकिन π/2 से पाई तक हमारा नेगेटिव होता है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखिए 100 √0 to पाई, इसको हम लिखेंगे cos x का मॉड। आप cos x निकालेंगे लेकिन हम लिखेंगे cos x का मॉड, क्योंकि हमें पॉजिटिव तो बनाना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव बनाना है। ये स्क्वायर आ रहा है, अगर आप सिंपल cos x लिख देंगे तो 0 से π/2 तक ये नेगेटिव रहेगा और 0 से π/2 तक पॉजिटिव रहेगा और π/2 से पाई तक ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर मॉड लगाना होगा। जब भी हम इस प्रकार से स्क्वायर से रूट को हटाएंगे और फंक्शन उस इंटरवल में नेगेटिव और पॉजिटिव है तो हम वहां पर मॉड लगाएंगे, तब हम उसको हटाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया अभी कि cos का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से आता है, 0 यहाँ π/2 और यहाँ पर होता है हमारा पाई, कितना होता है पाई। तो 0 से π/2 तक तो ये पॉजिटिव, तो हम इसको मॉड को हम लिख सकते हैं, क्या मॉड को हम लिख सकते हैं 0 से π/2 सिंपल cos x पॉजिटिव है ना। मॉड का कारण क्या है, पॉजिटिव बनाए रखना। लेकिन यहां से यहां तक हमारा ये नेगेटिव है, लेकिन मॉड कहता है पॉजिटिव बनाइए आप। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, फिर आप पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, π/2 से पाई तक हम माइनस साइन बाहर लगा देंगे और cos x dx हो जाएगा, क्योंकि cos x हमारा नेगेटिव है π/2 से पाई तक और माइनस साइन हमने पहले लगा दिया। इसका मीनिंग क्या, वो पॉजिटिव बन गया। ये हमें समझना पड़ेगा। cos x हमारा नेगेटिव था π/2 से पाई के लिए, नेगेटिव हमने लगा दिया तो पॉजिटिव नहीं हो गया, और यहाँ पर पॉजिटिव था तो हमने पॉजिटिव तो बनाए रखा है इसको, हमने पॉजिटिव ही तो बनाए रखा है इसको। अब देखिए जरा इसको हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस साइन हमारा बाहर आ जाएगा 100 √2 और cos x का इंटीग्रल sin x 0 to π/2, राइट, प्लस माइनस साइन हमारा बाहर आ गया, cos x का हो गया sin x π/2 to पाई, राइट। तो ये हो गया 100 √2 और ये हो जाएगा हमारा π/2 मीन्स 1 - 0 और ये हो जाएगा हमारा sin पाई 0 और ये -1, तो ये 1 और ये +1, तो 100 √2
इंटू 2 इज इक्वल टू 200√2। इसका मीनिंग क्या है? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए समझने का प्रयास आपको करना होगा। यहाँ पर इन क्वेश्चन में देखिए मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो थोड़े ट्रिक वाले और थोड़ा सा आपको लग सकता है कि लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन समझिए इजी क्वेश्चन में मैं कराऊंगा। राइट, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।